बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकी कुड़ी किचन की तरफ से आप लोगों को अस्सलामु अलैकुम। जी आयानू, खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। डियर गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सी रेसिपी जिसका नाम है जी हलवा, कद्दू का हलवा और पेठे का हलवा। पंजाबी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ये ज़्यादातर पंजाब में पाया जाता है और बहुत ही मशहूर हलवा है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले ये खाया होगा और इंजॉय किया होगा। तो आज आप देख लें कि मैं किस तरीके से ये रेसिपी बना रही हूँ और आप किस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोग मुवाजना कर लीजिएगा अपने तरीके का और मेरे तरीके का, तो दोनों ही तरीके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, आ जाएं, अब रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं जी पेठे, ये देखें इस तरह से। फिर हमने क्या करना है जी, इनको आप लोगों ने साफ कर लेना है। ऊपर धूल मिट्टी होती है, चाहे तो इनको वॉश करके भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ ये ले जी, हमने छुरी चला दी है इनके ऊपर और ये हमने काट लिए हैं। इस तरह से ये आप लोगों ने काट लेने हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से काटे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है और इसीलिए फिर हमें याद आ जाता है फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जिठलाओगे। आप जहाँ भी देखें कुदरत के मुज़हरे आपको नजर आएंगे। आप अगर कोई भी फ्रूट काटें तो वो किस तरह छिलकों में बंद होता है और अंदर से कितना ही फ्रेश होता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो हर चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमने उसके छिलके उतार लिए, उसके बीज साफ कर लिए जी। पेठे के बीज और छिलके उतारने के बाद हमने उसको पानी में इस तरह भिगो के रख लिया। और प्यारे नाजरीन, आपने इसको क्यूब की शक्ल में इस तरह से काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट के तो पानी में भिगो देना है। अब ये हमारे जो पेठा है ये हमारा तैयार हो चुका है, इसकी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अब हमने ले लेना है एक बर्तन जिसमें आपने ये पकाना है। और केटली लेने के बाद हमने उसमें डाल दिया है पानी, और जितना पेठा हमने काट के रखा हुआ है ये क्यूब्स की शक्ल में, इसको हमने उसमें ऐड कर देना है। और डालने के बाद अब ये जा रहा है जी चूल्हे के ऊपर। हमने चूल्हा चला दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट उतार के। ये देखिए इसका कितना ही प्यारा कलर आ रहा है और ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरह से आपने बॉईल कर लेना है, इस तरह से बॉईल करना है कि ये गल जाए। और देखें नाज़रीन, अब ये मैंने 10 मिनट के बाद 12 प्लेट उठाई है और दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये अब गल चुका है। आप देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, माशाल्लाह मुझे इसका कलर बहुत ही पसंद है नाज़रीन। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम सा ये हो गया है और ये गल चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका पानी जो है उसको खुश्क कर लेंगे। आपने क्या करना है, जब आपका पेठा बिल्कुल गल चुका हो तो आपने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उतार लेना है। अब पानी उतार के मैं ले आई हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने इस तरह चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। इस तरह से इसकी टुकड़ियां जो है वो हलवे की शक्ल में आ जाएं, उनको आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है हिला के। और उसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, इसकी बुनाई करनी है। तो इसमें जो चीनी आप डालेंगे तो उसका पानी फिर निकलना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने इसका जो पानी है चीनी वाला उसको खुश्क कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से चीनी ऐड कर लेंगे पहले तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको ऑयल डाल के भूनने के बाद डालेंगे तो वो फिर थोड़ी सी किरकिरापन आएगा, तो वो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो नाज़रीन, चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाया है। उसका जैसे ही पानी जो शीरा है वो खुश्क हुआ है तो हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसकी अच्छे से कर लेंगे बुनाई। इतनी ज्यादा आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका जो कलर है वो लाइट, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाए, पका हुआ कलर जो इसका नजर आना शुरू हो। तो आपको पता है कि क्या ट्रिक है, क्या तकनीक है कि बुनी हुई चीज का आपको कैसे पता चलता है। जी हाँ जी, भूनते जाएं और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जब उसका जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये अब चीज हमारी जो है वो पक चुकी है। तो नाज़रीन इस तरह से देखें अब इसका कलर कितना ही चेंज हो चुका है, कितना येलो था और येलो से लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन की तरफ ये जा रहा है। तो अब तकरीबन हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। पेठे का हलवा हमने बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ, इजी तरीके के साथ, आप नाज़रीन इसकी आवाज सुने, कितनी ही प्यारी आवाज आ रही है इसकी। और ये अब हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, पक चुका है। तो आपने एक चीज की एहतियात जरूर करनी है, आप ये नहीं कि भूनते जाएं और वो जला दें कि इस चक्कर में कि ऑयल निकले। तो बाद चीजें भी ऐसी भी होती हैं कि ऑयल नहीं भी निकलता। तो आपने इस तरह से इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है और उसके बाद आपने जो मेवा जात इसमें डालने हैं वो ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास है जी खोपरा और बादाम
बादाम जो कि मैंने काट के रखे हैं, वो दोनों चीजें हम अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो आप देखें इसकी लुक जो है वो और भी चेंज हो चुकी है। अगर आप चाहें तो लास्ट मोमेंट पे जब आप इसकी बुनाई कर रहे होते हैं तो आखिरी लम्हे पे आप ये भूनते हुए भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की रेसिपी हुई तमाम। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। और अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी जरूर दीजिएगा इस रेसिपी को लेके। इसके अलावा अगर आपको पसंद है जी सूजी का हलवा और चने की दाल का हलवा, तो उसके लिए भी जाए निकी कुड़ी के किचन पे, वहां पे आपको ये रेसिपी भी मिल जाएगी। इसके अलावा मीठे में अगर आप पसंद करते हैं जी दूध वाली सेवइयाँ या बुनी हुई सेवइयाँ, या आपको पसंद है शीर खोरमा और आप कोई स्पेशल दावत का एहतमाम करने वाले हैं और कुछ मीठे में मजेदार सा बनाने वाले हैं, तो बनाएं ये रेसिपी। तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले और वाह वाह, और खाने वालों को भी आ जाएगा मजा। तो अब हम मजा लेते हैं। मैं जरा इसको चेक करके आपको बताती हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, कैसा बना है हमारा आज का पेठे का हलवा। यमी, बहुत ही मजेदार और आला बना है। तो नाज़रीन, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।